नमस्कार दोस्तों, आप सब हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्त, आज हम आप सबके लिए लाए हैं एक ऐसा दिव्य रहस्य जिसे जानकर आपकी आत्मा जाग उठेगी, जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को युद्ध भूमि में सुनाया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवद गीता के उस गूढ़ ज्ञान की जो आज भी हर युग में प्रासंगिक है। भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को नहीं बल्कि पूरे मानव समाज को यह ज्ञान दिया, कर्म, धर्म, आत्मा और मोक्ष का रहस्य। अगर ये रहस्यमय संकेत और ज्ञान आपको पसंद आए तो हमारे चैनल फैक्ट वाणी 1 को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसे ही प्राचीन रहस्यों से भरे तथ्य जिनका जुड़ाव है सनातन संस्कृति से। अगर आप भी जानना चाहते हैं आत्मा, मोक्ष, धर्म और कर्म के अद्भुत रहस्य तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैक्ट वाणी 1 वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह दिव्य अध्याय। भगवद गीता अध्याय अनुसार गूढ़ रहस्य। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन मोह में पड़ जाते हैं और अपने ही संबंधियों से युद्ध करने में संकोच करते हैं। यह अध्याय हमारे अंदर के संदेह और मानसिक उलझनों को दर्शाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता, कर्तव्य पालन और निष्काम कर्म की शिक्षा देते हैं। यह गीता का मूल आधार है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है। आलस्य और निष्क्रियता त्याज्य है। कर्म ही पूजा है। भगवान बताते हैं कि कैसे ज्ञान, भक्ति और कर्म एक साथ मिलकर मोक्ष की ओर ले जाते हैं। सच्चा ज्ञान ही अंधकार को दूर करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म योग और संन्यास दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं। सच्चा त्याग भीतर से होता है, बाहर से नहीं। मन को वश में करके साधना और ध्यान से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। मन का संयम ही सच्ची योग साधना है। भगवान अपने विराट स्वरूप और भौतिक जगत की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। भगवान को जानना ही सच्चा विज्ञान है। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने वाले को मोक्ष मिलता है। जीवन के अंतिम क्षणों में स्मृति ही मुक्ति का मार्ग है। यह अध्याय भक्ति की महिमा बताता है। भगवान अपने भक्तों के प्रति पूर्ण समर्पण की बात करते हैं। भगवान सच्चे भक्त के साथ सदैव रहते हैं। भगवान अपनी दिव्य विभूतियों, शक्तियों को बताते हैं जो समस्त सृष्टि में फैली हैं। हर महानता में भगवान की झलक है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। यह रूप दर्शाता है कि सब कुछ भगवान ही हैं, सृष्टि के कर्ता, संहारक और पालक। भगवान भक्ति के मार्ग को सर्वोत्तम बताते हैं। निस्वार्थ भक्ति ही भगवान को प्रसन्न करती है। शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बताया गया है। सच्चा ज्ञानी वही है जो आत्मा को जानता है। सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण कैसे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसका वर्णन है। गुणों से परे होकर ही मुक्ति संभव है। भगवान को पुरुषोत्तम बताकर उन्हें सर्वोच्च सत्य के रूप में स्थापित किया गया है। वह सभी के भीतर है परंतु उससे परे भी है। दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का अंतर बताया गया है। दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं जबकि आसुरी गुण बंधन में डालते हैं। 3 प्रकार की श्रद्धा सत्व, रजस और तमस के अनुसार मानव की प्रवृत्ति निर्धारित होती है। जैसी श्रद्धा वैसा फल। संपूर्ण गीता का सार, हर मार्ग का निष्कर्ष और मोक्ष प्राप्ति की अंतिम राह। हर कर्म भगवान को अर्पित कर दो, वही मुक्ति है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को देख रो पड़े तब श्री कृष्ण ने कहा, यह मोह तुझे शोभा नहीं देता, उठ, तू क्षत्रिय है। यहीं से शुरू हुआ धर्म और ज्ञान का सबसे गहरा संवाद। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है। कृष्ण ने पहली बार कहा, तू केवल कर्म का अधिकारी है, फल का नहीं। कर्म ही पूजा है। जो बिना स्वार्थ के कर्म करता है वही भगवान को प्रिय होता है। जब कर्म में ज्ञान मिल जाए तो मनुष्य ब्रह्मा स्वरूप हो जाता है। तो दोस्त, श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है। इसमें है वो दिव्य रहस्य जो हर युग में मानवता का मार्गदर्शन करता है। अगर आपको यह रहस्यमय ज्ञान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हरि ओम और चैनल फैक्ट वाणी 1 को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हर सप्ताह हम लाते हैं सनातन धर्म के अद्भुत और गहरे रहस्य। जय श्री कृष्ण।